ओम गौ, आसव, अरिष्ट या अर्क, ये सभी घड़े में बनते हैं। यहाँ हमें घड़े का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। घड़े का जो आकार है, आप आकार देखिए, जो ऊपर का जो ये आकार होता है, इसे विष्णु जी का मुंह बोलते हैं। और इसका जो गर्दन है घड़े का, इसको शिव जी का आकार बोलते हैं, यानी कि शिव जी का गला। और नीचे वाला जो पार्ट है, ये ब्रह्मा जी का आकार है। घड़े का कॉन्सेप्ट ही यही है, चाहे अर्क हो, आसव हो या अरिष्ट हो, ये सभी के सभी घड़े में बनते हैं और लॉन्ग लंबे लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं। और प्रिजर्व ही जो बीमारियां हैं उनको काटता है। तो ये अर्क, जो आसव, ये एक लाइफ है। तो हम यहाँ बात करते हैं जीरक आसव की। जीरक आसव हमने सर्वांग सुंदरी संहिता से लिया है। जीरक आसव को हम लोग मिट्टी के घड़े में बना रहे हैं। आसव हो, अर्क हो, मिट्टी के घड़े में ही बनना चाहिए। ऐसा देवी देवता भी बनाते थे और ऐसा ही यहाँ पर हम लोगों को बनाना चाहिए। अगर आप इसके विपरीत दिशा में बनाते हैं तो उसका आपको उम्मीद ना लगाएं, फिर तो वो एक हाइब्रिड आयुर्वेद के तौर पे जाना जाएगा। तो इसमें पहाड़ी नस्ल का गौमूत्र है 20 लीटर। ये हमारा घड़ा है लगभग 25 लीटर का। खजूर का गुड़ 4 किलो, कम से कम 3 साल पुराना खजूर का गुड़ है। धाय के पुष्प आधा किलो है। ये ऑर्गेनिक देसी जीरा है आधा किलो। और ये केमिकल मुक्त मिट्टी है, जमीन की मिट्टी है। और इनके कंपोजिशन को सबसे पहले हम कढ़ाई में जाएंगे। कढ़ाई में गौमूत्र को उबालेंगे और उसमें खजूर का गुड़ डालेंगे। तो आइए, चलिए हमारे साथ। कढ़ाई से हम लोग गौमूत्र ले आए हैं और इसके जो द्रव्य हैं, जीरा और धाय के पुष्प, वह भी हम ले आए हैं। और अब हम मिट्टी के घड़ा हमने जमीन में गाड़ दिया है और उसको हम अब सील्ड करेंगे। भगवान धन्वंतरि का आह्वान करते हुए गौमूत्र को घड़े में भरते हुए अब इसमें हम औसत जो द्रव्य हैं वो इसमें हम डालेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जीरा। यहाँ जीरे का हम आह्वान करते हुए, इसी के नाम से इस आसव का नाम है जीरक आसव। धाय के पुष्प, कोई भी आसव हो, अरिष्ट हो, धाय के पुष्प पड़ता है। इसका मुख्य जो प्रयोजन है वो है किवरीकरण। इसके अंदर संज्ञान होता है, संज्ञान क्रिया होती है। अब इसको हम हाथ से ऐसे चलाएंगे। किसी भी अर्क आसव हो ऐसे चलाया जाता है। अच्छे से मिलाया और 1 महीने के लिए हम इसको बंद करेंगे। मिट्टी लगाएंगे। अर्क आसव इसी विधि से बनते हैं सब। इनको एयर टाइट बंद करा जाएगा
1 महीने के लिए, और जो अंदर इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ये सूती कपड़े हैं, सूती कपड़े में मिट्टी लगाएंगे ताकि अगर कभी कभी क्या होता है मिट्टी सूख जाती है तो ब्रेक हो जाता है उसमें, तो ऐसे में अंदर एयर जाने की संभावना बन जाती है। इसको सील्ड करेंगे, सील्ड करने के बाद इसको हम पिरामिड आकार रूप देंगे। इसका मेन जो कारण है वो है कॉस्मिक ऊर्जा को अपने में ग्रहण करना, जो औसत तत्व है वो इसमें ग्रहण करना। हमने भगवान धन्वंतरि का आह्वान किया है, जीरक वृक्ष का आह्वान किया है, और धाय की पुष्प के आह्वान के साथ हमने कहा है कि इस पर कृपा करें, जो भी रोगी धारण करे वह रोग मुक्त हो। ये मुख्य रूप से लंग्स के लिए कफ से संबंधित रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जीरक आसव आज 17 फरवरी है 2025। इसको हम इस तरीके से गाड़ेंगे और 1 महीने बाद हम इसको खोलेंगे। जैसे कि आपने देखा, हमने 17 फरवरी को जीरक आसव रखा था और आज 16 मार्च है, बसंत ऋतु है। आसव अरिष्ट के लिए बसंत ऋतु सर्वोत्तम मानी जाती है। पहले हम कान लगा के देखेंगे इसको। अगर सुन सुन की आवाज़ आती है तो समझो कि अभी सिद्ध नहीं है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसमें सुन सुन की आवाज़ बिल्कुल नहीं है। अब हम आपके सामने इसको खोल के दिखाएंगे। आसव हो या अरिष्ट हो, इसी प्रकार से बनते हैं। और ये जो विधि है ये मेरी आपकी नहीं है, ये हमारे देवताओं की विधि मानी जाती है। जैसे स्वर्ग लोक में भगवान इंद्र सुरा बनाते थे, आसव बनाते थे, रसायन बनाते थे, तो ये उन्हीं की विधि है, इसीलिए ये कभी खराब नहीं होते। इस प्रकार सबसे पहले हम इसकी गंध चेक करते हैं कि कहीं इसमें स्मेल तो नहीं आ रहा है, बदबू तो नहीं है। बिल्कुल बदबू नहीं है, एकदम सुरा जैसी इसमें स्मेल आ रही है, मीठी स्मेल आ रही है। मिट्टी का घड़ा है, मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें कम से कम काफ़ी कम हो गया है, 3 से 4 लीटर ये पी गया है। लेकिन आसव वो अरिष्टो बनते मिट्टी के घड़े में ही है। ये अंदर तक जल रहा है, इसका मतलब ये सिद्ध है, पर्याप्त इसमें ऑक्सीजन है, यानी कि ये फर्मेंटेंट पूरी तरीके से हुआ है। ये देखिए, ये मिट्टी चिपक रहा है, इसका मतलब घड़े ने कुछ हद तक अंदर जो आसव है उसको पिया है। इसने कम से कम 4 से 5 लीटर पी लिया है। जैसा कि आपने देखा जीरक आसव किस प्रकार बनाया जाता है। जीरक मतलब जीरा, जो खाने वाला जीरा होता है, हर घर में इसका इस्तेमाल है। तो जीरा भी 2 तरह का होता है, एक सफ़ेद और एक काला। इसमें हम लोगों ने काला जीरा डाला है, औषधि के हिसाब से वो बहुत अच्छा रहता है। हालांकि दोनों ही जीरे देखने में एक जैसे लगते हैं। जीरक आसव को हमने सर्वांग सुंदरी संहिता से लिया है। जिन लोगों को पेट में दर्द, पेट 2 तरह का होता है, एक हमारा ऊपर का जिसे कि स्टमक बोलते हैं और एक हमारा इंटेस्टाइन्स, आंतों का। तो इसमें क्या है, जख्म होते हैं, जैसे कि पेप्टिक अल्सर है, कोलाइटिस है, या गैस का दर्द है, या मरोड़ है, तो ऐसे में ये बहुत अच्छा काम करता है। या जिनको अफारा है, यानी कि जो गैस ऊपर की ओर जा रहा है, या हाथों में जलन है, हाथों में पैरों में जलन है, तो ऐसी कंडीशन में जीरक आसव का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जितने भी तरह की एलर्जी है, जैसे साइनोसाइटिस हो गया, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, खांसी हो गया, देखिए जितनी भी हैं ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये सब बैक्टीरिया बेस्ड समस्या होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जिन लोगों को कफ की समस्या है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जिनको गैस की समस्या है या पाचन से संबंधित समस्या है, जैसे कि अजीर्ण का मतलब होता है खाना जो पचता ना हो, या जिनको एनीमिया है, एनीमिया मतलब जिनको खून की कमी है या खून नहीं बनता है, तो ऐसी कंडीशन में भी जीरक आसव को लेना चाहिए। अब बात करते हैं सेवन विधि। खाना खाने के बाद इसको 10 से 15 ml लेना है, समान अनुपात में पानी मिला करके।
इसको 2 वक्त ले सकते हैं, सुबह और शाम, या किसी वैद्य के दिशा निर्देशों में आप ले सकते हैं। धन्यवाद।